मंडे नाइट। वाइफ: आज तुम दारू पी के आए हो? क्यों? हस्बैंड: आज ऑफिस में फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो पीनी पड़ी। ट्यूसडे नाइट। वाइफ: आज तुम फिर पी के आए हो? क्यों? हस्बैंड: अरे आज मेरी एक फ्रेंड की सगाई थी तो उसने पार्टी दी इसलिए। वेंसडे नाइट। वाइफ: आज फिर तुम पी के आए? हस्बैंड: अरे आज एक फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, वो बहुत उदास था तो उसका मूड फ्रेश करने के लिए। थर्सडे नाइट। वाइफ: आज फिर से? अब किसका ब्रेकअप हो गया? हस्बैंड: ब्रेकअप नहीं, आज ऑफिस में वर्कलोड था, बहुत टेंशन थी इसलिए। फ्राइडे नाइट। वाइफ: आज क्यों? हस्बैंड: अरे जिस फ्रेंड की इंगेजमेंट थी ना ट्यूसडे को, आज उसकी शादी थी तो खुशी के मौके पे तो समझ गई ना। सैटरडे नाइट। वाइफ: अब? हस्बैंड: आज पुराने स्कूल फ्रेंड्स मिल गए थे तो वो डिस्को ले गए और ज़बरदस्ती पिला दी। मैंने बहुत मना किया पर नहीं माने। संडे नाइट। वाइफ गुस्से से: अब आज क्या हो गया? हस्बैंड: अब साला आदमी एक दिन भी अपनी मर्जी से नहीं पी सकता क्या? दुनिया के दो सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम लिखो। पहला बीवी के आंसू और दूसरा पड़ोसन की स्माइल। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते, एक काम करते हैं, थोड़ा आप समझौता करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी: आप मुझसे माफ़ी मांग लो और मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। कल एक शादीशुदा को उसका रिश्तेदार शादी का कार्ड देने आया तो उसने सहज स्वभाव में पूछ लिया, घटना स्थल कहाँ है भाई? बीवी ने नई सिम खरीदी और सोचा कि पति को सरप्राइज दूंगी। वह किचन में गई और पति को फ़ोन किया। बीवी: हेलो डार्लिंग। पति धीरे से बोलते हुए, तुम बाद में फ़ोन करना, अभी चुड़ैल किचन में है। पत्नी: सुनो जी, शाम को घर पर व्हाट्सएप जी की पूजा रखी है, पास पड़ोस की सभी लेडीज लोगों को बुलाया है, प्रसाद में क्या बांटूं? पति: मेरा नंबर बांट देना, पुण्य मिलेगा। बीवी के हाथ से बने खाने में विशेष स्वाद देखना चाहते हो तो इंतजार कीजिए उस दिन का जब उसके मायके वाले आने वाले हों। लड़की: हे भगवान, मेरी शादी किसी समझदार आदमी से करवा दो ना प्लीज। भगवान: घर जाओ बेटी, समझदार आदमी कभी शादी नहीं करते। क्लास में नैतिक शिक्षा के पाठ के दौरान बच्चों को चोरी करना बुरी बात है। यह समझाने के बाद टीचर ने पूछा, अच्छा बताओ, यदि मैं किसी आदमी की जेब से उसे बताए बिना रुपए निकाल लेती हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगी? एक बच्चे ने हाथ उठाकर बताया, उस आदमी की बीवी। एक लड़का साधु बाबा के पास गया और बोला, बाबा जी, किसी सुंदर लड़की का हाथ पाने के लिए क्या करना चाहिए? साधु बाबा बोले, किसी मॉल के बाहर मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दो बस। वैसे बाबा की बात सोचने जैसी है। हरियाणा की शादीशुदा जिंदगी। पत्नी इन रोमांटिक मूड। पत्नी पति के दिल पर अपना सिर रखकर बोली, आई लव यू जान। पति: परे ना मरले बीड़ी तोड़ेगी के। क्लास के पहले दिन टीचर ने सभी स्टूडेंट्स से अपना अपना नाम और हॉबी बताने को कहा। सबसे पहले लड़कों ने बताया। पहला बोला, मेरा नाम राजू है और मुझे चांदनी को निहारना अच्छा लगता है। दूसरा बोला, मेरा नाम पंकज है और मुझे चांदनी को निहारना अच्छा लगता है। तीसरा बोला, मेरा नाम संजय है, मुझे चांदनी को निहारना अच्छा लगता है। इसी तरह सभी लड़कों ने अपने अपने नाम बताए पर हॉबी सबकी एक ही थी, चांदनी को निहारना। अब लड़कियों की बारी थी। पहली लड़की ने अपना परिचय दिया, सर, मेरा नाम चांदनी है। स्कूल में मुर्गा बना, नौकरी में बकरा,
और शादी के बाद गधा बना। साली जिंदगी नॉन वेज होटल का मेनू बनकर रह गई है। एक दुखी पति। पति पत्नी के बीच झगड़े की शुरुआत। पत्नी, हमारे गांव में पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लाए थे। पति, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते पगली। एक बार पति पत्नी घूमने जा रहे थे, रास्ते में गधा मिला। पत्नी को मजाक सूझी। पत्नी बोली, आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो जरा। पति बोला, ससुर जी नमस्ते। पति, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। पत्नी, वो तो कोई भी दे देगा, मेरे साथ जी कर दिखाओ तो जाने। एक लड़का स्कूल से जल्दी घर आ गया। माँ, क्यों बेटा, आज जल्दी घर कैसे आ गया? लड़का, एक मच्छर मार दिया तो मैडम ने भगा दिया। माँ, मच्छर मारने की इतनी बड़ी सजा? लड़का, मच्छर मैडम के गाल पर बैठा था। अगर आपकी बीवी को भूत पकड़ ले तो आप क्या करोगे? सरदार, मैंने क्या करना है, गलती भूत की है, खुद ही भुगतेगा। सुहाग रात पर बीवी पति से बोली, देखो प्लीज मेरे पास मत आना। पति बोला, परंतु क्यों? पत्नी बोली, मैंने मम्मी से वादा किया था कि शादी के बाद यह सब छोड़ दूंगी। घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हो। रिश्ता पक्का होने पर लगता है कि जैसे MLA बन गए हों, और शादी के 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हों, और शादी के 1 साल बाद लगता है कि जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हों। दोस्तों, युद्ध नहीं, प्रेम करो, और अगर दोनों करने हो तो शादी कर लो। चंपू ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, देखो वह लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। गर्लफ्रेंड बोली, अरे वह तो केवल मुस्कुरा रही है, मैंने तो जब तुम्हें पहली बार देखा था तो 3 दिन तक हंसती रही थी। पति, हेलो, खाने में क्या है? पत्नी, जहर। पति, मैं देर से आऊँगा, तुम खाकर सो जाना। डॉक्टर ने थर्मामीटर पत्नी के मुंह में रखकर कुछ देर मुंह बंद करने को कहा। पत्नी को काफ़ी देर तक खामोश बैठा देखकर हरियाणवी पति ने भावुक होकर पूछा, डॉक्टर साहब जी, या डंडी कितने की आवाज़ है? आज मुझे एक लड़की का मैसेज आया और बोली, हाय हाउ आर यू? मैंने कहा फाइन। फिर बोली, वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा भोपाल। फिर बोली, आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने कहा आपके जितना। वो बोली, मेरे जितना क्या मतलब? मैंने कहा, मैं भी बस इतनी इंग्लिश बोलकर सीधा हिंदी में शुरू हो जाता हूँ। अपनी पति के बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूँ? पति बोला, गिफ्ट रहने दे, बस इज्जत किया कर और तमीज़ से बात कर लिया कर। पत्नी 5 मिनट सोचकर, नहीं, मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। टीचर लड़के से, नालायक, क्लास में दिन भर लड़कियों के साथ इतनी बातें क्यों करता है? लड़का बोला, सर मैं गरीब हूँ, मेरे पास मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।